जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स पर आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। हिंदू संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म को सदियों से मिटाने, लड़ाने का काम हो रहा है। समय से हिंदू सनातनी नहीं जगा, नहीं सजग हुआ तो भारत से ही क्या पूरे विश्व से अमन, शांति, सौहार्द समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये वीडियो सभी सनातनियों को जरूर देखना चाहिए, हिंदू संस्कार, संस्कृति, धर्मावलंबियों को, और इसके समर्थन के लिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा करके राम काज करिए। राम काज के आप सहायक बनिए, सहयोगी बनिए। राम के धर्म के संविधान की बात करें तो जब संविधान धर्मनिरपेक्ष, और वो धर्मनिरपेक्ष केवल सनातनियों के लिए, हिंदू के लिए धर्मनिरपेक्ष संविधान का पर्याय जो संविधा, एक विधा सबके लिए हो, सबके धर्म के अधिकार को सुरक्षित करता हो, धर्माधिकारी, धर्मावलंबी, धर्माचरण, मंगलाचरण, धर्म परायणता, कर्तव्य परायणता, कर्तव्य निष्ठा, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी से इस संसार का, इस शरीर का सदुपयोग, समुचित प्रयोग करने का जो मार्ग प्रशस्त करता हो, सब में शांति का, स्वस्थ रहने का, संतुष्ट रखने का, सभी दोषों का निवारण करके, लेकिन ये संविधान सिर्फ हिंदू संस्कार, संस्कृति के लिए धर्मनिरपेक्ष है कि ये संविधान हिंदू धर्म, संस्कार, संस्कृति की पक्ष में नहीं है। इसके पक्ष में कोई ना हो, इसके लिए इसमें व्यवस्था है। मुस्लिम जो दूसरे धर्म हैं, क्रिश्चियन हैं, उनका ये समर्थन करता है। नहीं करता तो धर्मनिरपेक्ष होता तो जात की बात ना होती, जात गणना की बात ना होती, अल्पसंख्यक आयोग की बात ना होती, व्यवस्था मुस्लिम लॉ बोर्ड की व्यवस्था इस संविधान में ना होता, अल्पसंख्यक आयोग की व्यवस्था इस संविधान में ना होता, वार्षिक एक्ट की व्यवस्था इस संविधान में ना होता, वक्फ बोर्ड की व्यवस्था इस संविधान में नहीं होता। अगर ये है तो इससे कितना बड़ा आघात ये हिंदू संस्कार, संस्कृति को मिटाने का, लड़ाने का षड्यंत्र, दुष्प्रभाव इसका मानव जीवन पर, धरती पर, प्रकृति में इसका दुष्प्रभाव ही पड़ने वाला है। इनके मस्जिदों से, मदरसों पर क्रिश्चियन के कोई अधिकार नहीं है संविधान को। मंदिर के पैसों पर, मंदिर के पर इनका अधिकार क्यों है? तो ये संविधान कैसे है? ये अपने धर्म का पैसा अपने धर्म को बढ़ाने के लिए करते हैं
और हिंदुओं के धन जो है, जो मंदिरों का, वो अपने सनातनी व्यवस्था, गुरुकुल की व्यवस्था, गौशालाओं की व्यवस्था, यज्ञ व्यवस्था, वेद वेद्यांग का व्यवस्था, विद्या आरंभ का व्यवस्था बाधित होती है। धर्म एक ही है, सभी का धर्म एक ही है। धर्म यानी जो हम धारण करते हो, धारण सभी लोग करते हैं, प्राण को धारण करते हैं, सूर्य की ऊर्जा किरणों को, जिसे रेव कहते हैं, उसी से राम हैं। राव रेव से, किरणों से ही ये माया है, मंगल है। कोई व्यक्ति राम नहीं, राष्ट्र का मंगल। तो ये मंदिरों का पैसा क्यों सरकार ले रही है? धर्म के नाम पर टकराव क्यों हो रहा है? अभी बंबई में देखने को मिला। धर्म के नाम पर ही टकराव की स्थिति। जब धारण सभी प्राण को करते हैं, सूर्य की किरणों को करते हैं, सभी को इसी धरती के आहार को ही ग्रहण धारण करते हैं, इन्हीं के आश्रय से सभी के शरीर का अस्तित्व है। सभी के शरीर का आधार माता पिता और गुरु, जो इस शरीर का, संसार के अर्थ और धन का सदुपयोग करना, समुचित प्रयोग करना की धारणाएं, ध्येय और इसे ध्यान में रखने की स्मृति, स्मरण में रखने की स्मृति को संस्कृति और संस्कार कहते हैं। बुद्धि में स्मृति भी होती है, विस्मृति भी होती है। संसार एक दुख का कारण है, दुख की विस्मृति हो और सुख आनंद सत्य की, धर्म की सदैव इसमें स्मृति स्मरण बना रहे, यही संस्कार संस्कृति है, जिसका हमें आश्रय है, जिसके हम आश्रित हैं और जिसका आशय पर्याय सत्यम शिवम सुंदरम है। शिवम सत्य से ही ये असत्य शरीर जो शिवम है, कल्याण करने के लिए है, सुंदरम करने के लिए है। ये सुंदर वर्ण श्रेष्ठ वर्ण है। शरीर के अंदर की सुंदरता, मन की, चित्त की, बुद्धि की, इंद्रियों की सुंदरता, निर्मलता, शांति, इनका सदुपयोग, इनका स्पर्श, दर्श, परस्पर प्रीति, परम शक्ति का मन की इच्छा से परस्पर करना, कर्षण, घर्षण, आकर्षण, इसमें सुंदरता का शरीर के बाहर की भी सुंदरता, शरीर के अंदर की भी सुंदरता, इनका सदुपयोग और जिनका आश्रय है, उनका आदर, सत्कार, नमन, वंदन, देखभाल, संभाल, धरती, प्रकृति, ब्रह्मांड में शांति, सुंदरता ही धर्म का मूल्य है। लेकिन जब कोई कहे
कि मेरा धर्म इससे अलग है, मैं इस धर्म को नहीं मानता जो साकार, जो विकार युक्त है। इस साकार विकार से ही निर्विकार निराकार की अभिव्यक्ति होती है, आभास होता है। उसकी आभा से जब जो गतिमान है संसार की सृष्टि का, शरीर का, वो गतिमान को जानने के लिए जब शरीर के अंदर की सभी गतियों में स्थिरता होती है, इसमें निर्मलता होती है, इसमें शांति होती है, एकाग्र चित्त होता है, तन में, चित्त में, मन में, बुद्धि में स्थिरता होती है, तो शांति होती है, शुद्धता होती है। तो उस आभा का प्रतिबिंबित होता है चित्त में, मन में, बुद्धि में। जो परम शक्ति है, सत्य शक्ति है, उसका अनुसरण करके, उसमें अनुरागी होकर ये सत्य भी के साथ असत्य को जोड़ करके ये असत्य भी सत्य के समान हो जाता है। लेकिन जब इसका समुचित ज्ञान नहीं होता, इसका प्रयोग नहीं होता, इसका दुरुपयोग होता है, तो सत्य भी असत्य के समान अनुभव होने लगता है। तो इसलिए आवश्यक हो गया है समय से सभी जागृत हो जाएं। ये भारत की संस्कार संस्कृति सभी विश्व के कल्याण के लिए पराशक्ति और मन की इच्छा की शुभ इच्छा से जोड़ करके एक महान संस्कृति, महान शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। लेकिन जो इसको नहीं स्वीकार करके कहते हैं मेरा धर्म अलग है, तो वो धर्म के बारे में सत्य कहा जाए तो कुछ जानते ही नहीं, सिर्फ शरीर के बारे में जानते हैं। इंद्रियों के सुख, जो क्षणिक सुख है, उसी को प्राप्त करना चाहते हैं। शरीर को ही साधनों और सुविधा से आराम, अपूर्ण आराम, क्योंकि शरीर की पूर्णता, पूर्ण आराम के लिए जब तक चित्त, मन, बुद्धि को आराम नहीं मिलेगा, तब तक शरीर को भी पूर्ण आराम यानी उसे विश्राम नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोगों से सजग होने की आवश्यकता है, समय से जागृत होने की आवश्यकता है। ऐसे अधर्मियों का, ऐसे हजारों वर्षों से ऐसे जयचंद रहे हैं, ऐसे दलाल रहे हैं, ऐसे मक्कार रहे हैं, जो एक धर्म को नहीं कई धर्म की बात करते हैं कि धर्म अनेक हैं और सब धर्म बराबर हैं। उसे प्रोत्साहित करते हैं, उसकी दलाली करते हैं निजी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, और उनका भी कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता। अंत में वो नकारा जीवन लेकर, अपूर्ण जीवन लेकर इस मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ऐसे नकारों से, मक्कारों से, जयचंदों से, दलालों से सावधान होने की आवश्यकता है। जो धर्म प्राणता, कर्तव्य प्राणता, सत्यनिष्ठा, धर्मनिष्ठा, ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, सबको एक साथ लेकर चलने की बात करे,
उसी का समर्थन होना चाहिए। ये सतधर्म नहीं रहेगा तो दुरुपयोग ही होगा। आज बुद्धि के द्वारा जो आविष्कार किए गए हैं साधनों का, सुविधा का, उसका दुरुपयोग, आहार का दुरुपयोग, कि आहार समुचित हो, सुंदर हो, विकार युक्त, विकार उसके नष्ट करके आहार हो, सुपाच्य हो, उसका सदुपयोग ना होने से दुरुपयोग जब होता है तो शरीर में बीमारियां होती हैं। साधनों पर ज्ञान नियंत्रण नहीं रहता, उसका गति पर दुरुपयोग होता है तो अप्रिय घटनाएं दुर्घटना के रूप में होती हैं। इंद्रियों का समुचित प्रयोग नहीं होता तो बलात्कार जैसे अपराध होते हैं। धर्म का दुरुपयोग होता है तो हिंसा होती है। आज संविधान का भी एक तरह से दुरुपयोग शासन प्रशासन, जो जनता जनार्दन ने अधिकार दिया है विधायिका को, सांसद को, और उनके अधिकारों से संसद को अधिकार मिलता है, संविधान को अधिकार मिलता है। संविधान के द्वारा कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका को अधिकार मिलता है। अधिकार आज विकेंद्रीकरण हो रहा है। कुछ व्यक्तियों तक अधिकार सीमित होता जा रहा है और बिना अधिकार के लोग कार्य कर रहे हैं। उनके अधिकार को ही छीन लिया गया है। स्वयं को समझने की, जानने की, समुचित प्रयोग करने का, सदुपयोग करने का व्यवस्था ही छीन ली गई है। उसका धर्म का अधिकारी, धर्माधिकारी होने का अधिकार ही छीन लिया गया है। इसलिए समय रहते सब सजग हो जाएं। विश्व की शांति के लिए, हर शरीर की शांति के लिए, घर परिवार की शांति के लिए, देश की शांति के लिए और इसकी रक्षा के लिए इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।